बाहरें हमको ढूंढेंगी। ये कार्यक्रम केंद्रित है मशहूर अभिनेता अमरीश पुरी पर। बातचीत कर रहे हैं धीरज प्रकाश और ख्याति भारती। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। ख्याति बताते हैं कि एक ऐसा भी समय आया जब वो हीरो के बराबर या उससे भी ज्यादा फिल्मों में काम करने के लिए चार्ज करते थे। जब अमरीश पुरी ने विलन के तौर पे अपने आप को एक ब्रांड बना लिया तो हॉलीवुड के बेताज बादशाह स्टीवन स्पीलबर्ग ने अपनी अगली फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में उन्हें मुख्य विलेन बनाया। अमरीश ने स्पीलबर्ग की अपेक्षाओं के अनुरूप ही काम किया। उनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बनी। इसके बाद हॉलीवुड फिल्मों के कई ऑफर उन्हें मिले, मगर भारत में रहकर उन्हें जो और जैसा रोल मिला उन्होंने वो करना अधिक मुनासिब समझा। अमरीश पुरी अपने समकालीन खलनायकों को अक्सर चॉकलेट बॉयज कह के पुकारते थे। उनके जैसे बहुआयामी अभिनेता को दिग्गज फिल्मकार श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, शेखर कपूर, सुभाष घई, प्रियदर्शन, राकेश रोशन, राजकुमार संतोषी मिले, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को परखा। अमरीश पुरी की अभिनय प्रतिभा से उनके साथ काम करने वाले हीरो घबराने लगते थे। उन्हें लगता था कि कहीं फिल्म के तमाम सीन ये विलन तो नहीं चुरा के ले जाएगा। ख्याति, बाद के दौर में अमरीश को पॉजिटिव रोल करने के अवसर भी बहुत सारे मिले। प्रियदर्शन की फिल्म मुस्कुराहट में एक झक्की जज के रोल को उन्होंने कुछ इस अंदाज में जिया कि पूरी फिल्म में दर्शक मुस्कुराते रहे। राजकुमार संतोषी की फिल्म घातक में भी उन्होंने बीमार पिता का रोल निभाया और उस रोल में भी उन्होंने जान डाल दी। फूल और कांटे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राम लखन, सौदागर, करण अर्जुन, गदर, घायल और दामिनी जैसी कई फिल्मों में उनकी मुख मुद्राएं और बोलने का अंदाज और संवाद अदा करने का अंदाज और बॉडी लैंग्वेज देखने के लायक हैं। अमरीश का स्क्रीन प्रेजेंस इतना जबरदस्त होता था कि दर्शक ठगे से रह जाते थे। गुनगुन करता आया भौरा, भौरे ने सुनाया, गुनगुन करता आया भौरा, भौरे ने सुनाया, बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ओ बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुन सुन भंवरे तू कहे ये हर खिली कली से, सुन सुन भंवरे तू कहे ये हर खिली कली से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ओ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने पाला सालों सीने में दिल को, एक नजर में ये तो तुम्हारा हो गया। ला 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 ला। हाँ, मैंने पाला सालों सीने में दिल को, एक नजर में ये तो तुम्हारा हो गया। हाल मेरा ऐसा हुआ जैसे दिल मेरा दिल न था। सुन सुन भंवरे तू कहे ये हर खिली कली से, सुन सुन भंवरे तू कहे ये हर खिली कली से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ओ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दिल के बदले में पाया होगा दिल,
सुनाया, गुनगुन करता आया भौरा, भौरे ने सुनाया, बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओ ला ला ला, ला ला ला, ला ला ला। धीरज 1995 में एक फिल्म आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो DDLJ के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस फिल्म के निर्देशक और निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी फिल्म के मुख्य कलाकार थे। इस फिल्म का पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ। उस समय की ये फिल्म सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म थी और विदेशों में भी ये फिल्म बहुत सफल हुई। इस फिल्म का किसी भी सिनेमा घर पर सबसे ज्यादा समय तक चलने का कीर्तिमान है। धीरज, इस फिल्म में अमरीश पुरी द्वारा निभाए गए बाबूजी के किरदार की प्रशंसा हर कोई करता है। अमरीश पुरी इस फिल्म में पॉजिटिव किरदार में थे। इस फिल्म में एक कड़क पिता चौधरी बलदेव सिंह के किरदार में उनके अभिनय को बहुत सराहना मिली और इस किरदार में उनका डायलॉग आज तक लोगों की जुबान पर चढ़ा है। जा बेटा जा, अपने राज के पास जा, जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा। परदेसी
ख्याति, अमरीश पुरी भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली और बड़े खलनायकों में से एक थे, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में विलेन के कैरेक्टर को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम किया। बॉलीवुड फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के अंदाज से उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अमरीश पुरी ने हिंदी के अलावा कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, तमिल और हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने अपने पूरे करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। अमरीश पुरी के अभिनय से सजी कुछ मशहूर फिल्मों में निशांत, गांधी, कुली, नगीना, रामलखन, त्रिदेव, फूल और कांटे, विश्वात्मा, दामिनी, करण अर्जुन और कोयला वगैरह शामिल हैं। धीरज, 1998 में एक फिल्म आई विरासत, और इस फिल्म के लिए सहायक अभिनेता के रूप में अमरीश पुरी को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। विरासत एक बॉलीवुड फिल्म थी जिसका निर्देशन किया था प्रियदर्शन ने। फिल्म में मुख्य भूमिका में थे अनिल कपूर और उनके ऑपोजिट थीं तब्बू और पूजा बत्रा। इसके अलावा फिल्म में अमरीश पुरी, रीता भादुड़ी और सत्यन कपूर भी नजर आए। इस फिल्म का संगीत बहुत मशहूर हुआ था। आइए सुनते हैं इस फिल्म में अमरीश पुरी पर फिल्माया एक गीत। एक था गांव जहां का एक ऐसा था राजा, एक था गांव जहां का एक ऐसा था राजा, सबके दिलों में वो रहता था, उसके जैसा कोई नहीं था। एक था गांव जहां का एक ऐसा था राजा। गांव में सभी के चेहरे डिंगड़ांगा 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 फूलों की तरह खिलते थे। डिंगड़ांगा 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 गांव में सभी के चेहरे फूलों की तरह खिलते थे। खुशियों भरी थी दुनिया, प्यार के दिए जलते थे। हर घर उसका था अपना घर, सबके लिए वो एक बराबर। सुख और दुख में सबका साथी वो बनता था, उसके रहते हर दिन मेला था। एक था गांव जहां का एक ऐसा था राजा, एक था गांव जहां का एक ऐसा था राजा, सबके दिलों में वो रहता था, उसके जैसा कोई नहीं था। एक था गांव जहां का एक ऐसा था राजा। ख्याति एक फिल्म आई थी घातक, जो 1996 में बनी थी। इस फिल्म के निर्देशक थे राजकुमार संतोषी और ये एक एक्शन ड्रामा आधारित हिंदी की फिल्म थी। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी सन्नी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, अमरीश पुरी और डैनी ने। अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री की यह आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म की सफलता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि करीब 4 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 40 करोड़ का शानदार कारोबार किया था।
राजकुमार संतोषी की सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के साथ ये तीसरी फिल्म थी। पहली फिल्म थी घायल जो 1990 में आई थी, दूसरी दामिनी जो 1993 में आई थी और तीसरी ये फिल्म यानी घातक। और ये तीनों ही फिल्में ख्याति सुपरहिट हुई थीं। फिल्म दामिनी के गुस्सैल और चीखने चिल्लाने वाले बैरिस्टर इंद्रजीत चड्ढा का किरदार उस जमाने के हर सिनेमा प्रेमी को अभी तक याद होगा शायद। इस किरदार में अमरीश पुरी लीड एक्टर सनी देओल से कहीं भी कम नहीं पड़े थे। फिल्म घातक के लिए अमरीश पुरी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। 1994 में सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और सिडनी फिल्म फेस्टिवल में सूरज का सातवां घोड़ा के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। छम्मा छम्मा हे छम्मा 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 बाजे रे मेरी पैंजनिया रे छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पैंजनिया तेरे पास आओ तेरी सांसों में समाओ राजा तेरे पास आओ तेरी सांसों में समाओ तेरी नींदें चुरा लो छम्मा छम्मा ए छम्मा छम्मा
धीरज सन 1986 में मेरी जंग के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रूप में भी अमरीश पुरी को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। साल 1979 में थिएटर में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अमरीश पुरी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। अमरीश पुरी बॉलीवुड के एक ऐसे विलेन थे जिन्हें आज तक कोई टक्कर नहीं दे पाया। अमरीश ने कई ऐसे किरदार निभाए जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। उनके कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। अमरीश पुरी के कुछ बेहतरीन किरदार हैं, जिसमें से एक मशहूर विलेन की पहचान दिलवाई उन्हें नगीना ने। नगीना फिल्म में अमरीश पुरी ने एक तांत्रिक का रोल किया था। ये 1986 में आई एक फैंटेसी फिल्म थी जिसके निर्माता निर्देशक थे हरमेश मल्होत्रा। इस फिल्म में ऋषि कपूर और श्रीदेवी लीड रोल में थे और इस फिल्म में भी अमरीश पुरी द्वारा बोला गया एक डायलॉग अलख निरंजन ये बहुत प्रसिद्ध हुआ था।
ख्याति एक और फिल्म जिसमें अमरीश पुरी के रोल को हमेशा याद किया जाता है वो थी करण अर्जुन, और ये फिल्म 1995 में आई थी। एक ड्रामा एक्शन फिल्म थी ये। इस फिल्म के निर्देशक थे राकेश रोशन। फिल्म का संगीत राजेश रोशन ने दिया था और गीत लिखे थे इस फिल्म के इंदिवर ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं सलमान खान, शाहरुख खान, राखी, ममता कुलकर्णी, काजल, अमरीश पुरी और आसिफ शेख ने। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद 1995 की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। सुपरहिट रही इस फिल्म करण अर्जुन में अमरीश पुरी ने ठाकुर दुर्जन सिंह के रूप में एक विलन का रोल निभाया था, और इस फिल्म में अपनी दमदार एक्टिंग से वो कहीं भी शाहरुख और सलमान के स्टारडम के आगे कमजोर नहीं पड़े थे। धीरज, अमरीश पुरी द्वारा निभाए गए और भी बहुत ही अच्छे किरदार हैं जिन्होंने उन्हें विलन के रूप में स्थापित किया। चाहे वो फिल्म 1987 में रिलीज हुई लोहा की हम बात करें जिसमें उनके लुक को बहुत सराहा गया था, या फिर कोयला फिल्म की बात करें जिसमें उन्होंने राजा साहब के रूप में एक नेगेटिव रोल किया था। फिल्म नायक में भी अमरीश पुरी ने एक लोभी और एक स्वार्थी पॉलिटिशियन का रोल निभाया था जो अपनी सत्ता बचाने के लालच में शहर में दंगा भड़का देता है, और अमरीश पुरी को इस रोल के लिए आज भी याद किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि किरदार छोटा हो या बड़ा, अमरीश पुरी अपने हर किरदार को 100% देने में यकीन रखते थे। वो जिस रोबीली आवाज के लिए जाने जाते थे, उनका कहना है वो ऐसे ही नहीं बनी। इस आवाज को बनाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया और वो घंटों रियाज करते थे अपनी आवाज को उस तरह का शेप देने के लिए। ख्याति और भी कई फिल्मों में उन्होंने यादगार रोल किए हैं। गदर भी एक ऐसी ही फिल्म थी जिसमें उन्होंने गुस्सैल और खूसट बाप का किरदार निभाया था। इसके अलावा तहलका फिल्म में डोंगरीला नाम का एक अलग देश उन्होंने बसाया था और वहाँ के जनरल डोंग का किरदार आज भी लोगों को याद होगा। उस फिल्म का एक डायलॉग उस वक्त बहुत पॉपुलर हुआ था, डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता जी। इसके अलावा दो दोस्तों की कहानी वाली फिल्म सौदागर में दोस्त वीर और राजेश्वर के बीच झगड़ा कराने वाले चुनिया मामा का किरदार भी शायद ही कोई भूल सकता है। शकुनी मामा जैसे इस किरदार में अपने अभिनय से अमरीश पुरी ने जान डाल दी थी। फिल्म परदेश में उनका निभाया किशोरी लाल का किरदार भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन ये पॉजिटिव किरदार था जी। किशोरी लाल इस फिल्म में अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा जरूर डालते हैं, लेकिन किसी की खुशियों की कीमत पर नहीं। इस किरदार की भी काफी सराहना हुई थी। दरअसल अमरीश पुरी भारतीय सिनेमा के सबसे महान और प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक थे। उन्होंने अपने शानदार किरदारों में प्यार, डर और नफरत को एक ही समय में दिखाया और दर्शकों के दिलों में अपने लिए एक अलग जगह बनाई। धीरज, कहा जाता है कि अमरीश पुरी को टोपियां इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। वो जब भी कहीं घूमने जाते थे तो वहां से वो अपने साथ 1 या 2 टोपी जरूर लेकर आते थे। उन्होंने पूरी दुनिया से लगभग 200 से भी अधिक टोपियां जमा कर रखी थी। अमरीश पुरी बहुत धार्मिक किस्म के इंसान थे और वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। ख्याति उनके जीवन की अंतिम फिल्म किसना थी, जो उनके निधन के बाद वर्ष 2005 में रिलीज हुई। उन्होंने कई विदेशी फिल्मों में भी काम किया, जैसा हमने बताया। अमरीश पुरी का 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की उम्र में ब्रेन ट्यूमर की वजह से निधन हो गया। उनके अचानक हुए इस निधन से बॉलीवुड के साथ पूरा देश शोक में डूब गया था। आज अमरीश पुरी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी फिल्मों के माध्यम से हमारे दिलों में बसी हुई हैं। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आप
हरदम हमारी याद दौड़ेगी समय के